गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रचना। शब्दों की रचना कैसे होती है और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें हम शब्द के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो वर्णों से मिलाकर के बनते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नए शब्दांश जोड़ करके उन्हें बनाया जाता है। और वो शब्दांश कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जिनको शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, जिससे एक नए शब्द का निर्माण होता है और उस नए शब्द का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। तो आइए आज अपन पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कि ये दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग। उपसर्ग ये आपके 6th, 8th सभी क्लासेस में आते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, शब्दांश यानी कि शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जिनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता, अकेले कोई अर्थ नहीं देते, लेकिन किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश, जैसे आपकी बुक में दे रखा है डेफिनेशन, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लग करके उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्गों के प्रयोग से प्राय क्या की जाती है भाई? शब्द रचना की जाती है। उपसर्गों का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, किसी भी चीज को सीखने का, मैंने कल परसों के वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी चीज को सीखने का एक उद्देश्य होता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है कि उसे हम यूज कहाँ करेंगे, वो हमारे रियल लाइफ में कहाँ प्रयोग किए जाएंगे। तो आपके उपसर्ग और प्रत्यय जो है उनका प्रयोग कहाँ होता है? नए शब्द निर्माण करने के लिए, या शब्दों में नवीनता लाने के लिए, या शब्दों का अर्थ परिवर्तन करने के लिए उपसर्ग या प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की रचना की जाती है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्गों को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? नंबर 1 है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। नंबर 2 है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। आप लोग जानते होंगे बेटा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत के आज भी जो हमने तत्सम शब्द हम पढ़ते हैं, तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। तो उसी तरह से आपके संस्कृत भाषा के कुछ ऐसे शब्द भी, कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। तीसरे हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग।
और चौथा है आपका संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के अव्यय जो होते हैं वो भी उपसर्ग की जगह प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के अव्यय शब्द, इन्हें भी उपसर्ग की जगह पे प्रयोग किया जाता है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार आधार पर किसी भी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा कि राम बहुत सुंदर है, इसका लिंग बदलिए। पूरे सेंटेंस का लिंग बदलोगे आप तो क्या हो जाएगा? राम की जगह राम का लिंग बदलोगे क्या हो जाएगा? सीता। राम की जगह क्या हो जाएगा? सीता। बहुत सुंदर है। अब बहुत और सुंदर जो शब्द हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये दोनों ही शब्द क्या हो जाएंगे आपके? बहुत सुंदर क्या है? अव्यय शब्द हैं। ये अविकारी शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बहुत शब्द है, सुंदर का सुंदरी हो सकता है, लेकिन बहुत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बहुत क्या है आपका? अव्यय शब्द है। इसी तरह से संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जिन्हें आपके उपसर्ग के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके? संस्कृत के या हिंदी के पढ़ लीजिए, कोई एक ही बात है। हिंदी के उपसर्ग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हिंदी के हैं, जैसे ए। हिंदी के उपसर्ग हैं, लिख देता हूं मैं। ए का अर्थ होता है अभाव या निषेध। अभाव या निषेध, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना या किसी चीज का नेगेटिव रिस्पॉन्स होना, यानी नकारात्मक के लिए भी ए का प्रयोग करते हैं और किसी चीज की कमी के लिए भी ए किसका प्रयोग करते हैं हम? ए का। जैसे असंख्य, जिनकी संख्या नहीं है, यानी कि संख्या का पता ही नहीं है। तो नहीं के योग में आ गया निषेध। निषेध का मतलब नेगेटिव, और ए लगने से क्या बन गया? संख्या जिसकी हो वो, जिसकी निश्चित संख्या हो वो संख्या है, और जिसकी संख्या निश्चित नहीं हो वो असंख्य है। तो नहीं के योग में क्या हो गया? ए उपसर्ग का प्रयोग हो गया। अभाव का, जैसे किसी भी चीज में अध जला, सॉरी ये तो आधा का अर्थ हो गया आपका। अभाव के अर्थ में है अज्ञान, जिसमें ज्ञान की कमी है, वो क्या है? अज्ञान, ज्ञान से रहित। इसमें दोनों अर्थ आते हैं आपके, निषेध भी और रहित भी, अभाव भी। दूसरा शब्द है अथाह। था का अर्थ होता है किसी चीज की जानकारी, और अथाह जिसकी जानकारी नहीं हो। तो ये जो ए उपसर्ग है ये आपका दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे उपसर्ग आपको मिल जाएंगे जिनका अर्थ आपको समझना है और उनसे शब्द आपको बनाने हैं, और बने हुए शब्दों का अर्थ ग्रहण करके आपको दोनों शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया सीखनी है। जैसे अगला है आपका अन। अन उपसर्ग है, मैं ये वाले बता देता हूं। अन उपसर्ग है अन। अन का अर्थ होता है आपका, ये भी क्या होता है? निषेध या अभाव। निषेध या अभाव, जैसे अनबन।
अनबन, अनपढ़, अनपढ़, अनबन जिसकी नहीं बनती हो, अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अनहोनी जो नहीं होनी हो वो, अनहोनी जो नहीं होनी हो वो, होनी में होने वाली और अनहोनी जो नहीं होनी हो वो। तो इस तरह से आपको शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना है। आपकी बुक में बहुत सारे उपसर्ग दे रखे हैं, उन उपसर्ग को आपको रीड आउट करना है और उनका अर्थ समझना है। जैसे अन के बाद है अद, अद का अर्थ होता है आधा। जैसे शब्द क्या बना आपका, अध से अध, अध का अर्थ होता है आधा। जैसे अधमरा, आधा मरा हुआ, यानी किसी को कूट कूट के पीट पीट के ऐसा कर दिया कि जैसे वो आधा मरे के समान हो गया। अध जला, अध जला जो आधा जल चुका है। अध कचरा, अध कचरा जिसमें आधा कचरा है। अध पका जो आधा पका हुआ है। तो जिसके आगे अध लग जाए उसका अर्थ क्या होता है, आधा। एक होता है औ, औ उपसर्ग होता है हिंदी का जिसका अर्थ होता है रहित। क्या होता है, रहित। जैसे अवगुण, एग्जाम्पल है अवगुण। अवगुण के बाद है आपका अवतार, अवतार, अवघट, ये आपके औ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद है कु, कु का अर्थ होता है बुराई। कु उपसर्ग, कु का अर्थ होता है बुराई। तो कु से, कु मीन्स बुरा, तो कुसंगति, बुरी संगति। जिसके आगे कु लग जाए उसका मतलब होता है बुरा। कुसंगति, कुपुत्र, बुरा पुत्र, कुसंगति, बुरी संगति। कुकर्म, बुरा कर्म। कुचार, बुरा आचार, बुरा आचरण। चार का अर्थ होता है आचरण, बुरा आचरण, बुरा व्यवहार। तो जिसके आगे कु लग जाए उसका मतलब होता है बुरा। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, यानी कि भर करके। भरपेट, भरसक, भरमार, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में। भरपेट, पेट को पूरा भर लिया। भरसक, अत्यधिक प्रयत्न। इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा, पूरा, यानी कि कंप्लीटली। नी, नी का अर्थ होता है अभाव। जैसे निडर है, बिना डर के। निर्भर, बिना, जो किसी पर आश्रित ना हो। निर्जीव, बिना जीव के। तो ये थे आपके हिंदी के उपसर्ग। ऐसे ही और भी बहुत सारे उपसर्ग आपके बुक में आपको मिल जाएंगे जिनका अर्थ आपको ग्रहण करना है और आपको ये समझना है कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका अर्थ क्या निकलता है। ओके, ये चीजें आपको याद करनी है, इनके अर्थ याद करने हैं और फिर कौन से शब्दों में कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। इन सब चीजों को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, शब्द का अर्थ निकाल करके। शब्द का अर्थ निकालेंगे तो वहां पे हमें पता चल जाएगा कि अध का जला मतलब
जलना, और अध जला आधा जला हुआ, तो अध का अर्थ क्या निकल जाएगा फिर आधा। इसी तरह से औ का अर्थ होता है रहित, और गुण, गुण में से गुण, तो अवगुण का मतलब अर्थ होता है गुणों से रहित। तो इस तरह से आपको अर्थ और उपसर्ग दोनों याद करने हैं, कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। क्लियर? ये थे आपके हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं आपके संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के भी कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो हिंदी के उपसर्ग से मिलते जुलते होते हैं। जैसे पहला उपसर्ग है आपका ए। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जैसे हिंदी के होते हैं वैसे ही संस्कृत के होते हैं। वे ही शब्दांश होते हैं जो किसी की शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो संस्कृत के भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो अर्थ में परिवर्तन करने वाले होते हैं। सबसे पहला होता है ए। ए का अर्थ होता है निषेध, वही हिंदी वाला है ये, निषेध या अभाव। जिसके आगे ए उपसर्ग लग जाएगा उस शब्द का अर्थ निकलेगा, यानी कि किसी चीज की कमी है या फिर उसमें किसी चीज के लिए मना किया गया है। जैसे अज्ञान, ज्ञान से रहित, अलौकिक, लोक से रहित, अथाह, था से रहित। अति, अति का अर्थ होता है, अगला उपसर्ग है आपका अति। अति का अर्थ होता है अधिक, किसी चीज की अति होना। अति का मतलब अधिक होना। जैसे अत्यधिक, अति से अधिक। अति रिक्त, रिक्त से अधिक, यानी कि खाली जगह उससे भी अधिक। अति अंत, यानी कि अंत होने से भी अधिक, अत्यंत, बहुत ज्यादा। अत्याचार, बहुत अधिक आचार, अत्याचार, अति आचरण करना, यानी कि किसी के प्रति हैवी हो जाना। अधि, अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या प्रधानता। अधि का अर्थ होता है ऊपर या प्रधानता। प्रधानता क्या होती है? किसी चीज का मुखिया होना या किसी चीज में मेन रोल अदा करना, वो क्या कहलाती है? प्रधानता। तो जिस शब्द के आगे अधि लग जाता है वो क्या हो जाता है? या तो उस चीज के ऊपर उसका क्या हो गया? आधिपत्य हो गया, उसकी प्रधानता, उसका स्वामित्व हो गया, या फिर क्या होता है? वो उससे ऊपर हो जाना, किसी भी लिमिट से ऊपर हो जाना। जैसे अधिकार, अधिकार का अर्थ होता है किसी चीज का स्वामी बन जाना। अधिपति, अधिपति का भी अर्थ क्या होता है? किसी चीज का मालिक बन जाना। अधिअक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष भी क्या होता है? मुखिया, यानी कि सब लोगों में प्रधान। तो ये था आपका अधि उपसर्ग का अर्थ। इसी तरह से अगला है अभि। अभि का अर्थ होता है सामने, अभिलाषा, अभियोग, अभ्यागत, ये इससे शब्द बनेंगे। तो इस तरह से आपके संस्कृत के भी जो शब्द दे रखे हैं आपकी बुक में, बहुत सारे ऐसे उपसर्ग दे रखे हैं जिनको आपको अर्थ याद करना है और उनसे बनने वाले कौन कौन से शब्द हैं वो आपकी बुक में दे रखे हैं। ये सभी आपको लर्न करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तीसरा है आपका विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी जिस तरह से हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं
संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं, उसी तरह से कुछ विदेशी भाषाओं से भी हमने कुछ ऐसे शब्द ले रखे हैं जो हम शब्दों के आगे, हिंदी के शब्दों के आगे भी हम जोड़ते हैं तो वो उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कम, पहला है आपका कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कम का अर्थ होता है थोड़ा और हीन, दोनों में से कोई भी अर्थ हो सकता है। जैसे कमजोर शब्द क्या बनेगा? कमजोर। जोर का अर्थ होता है ताकत और कम का अर्थ होता है ताकत की कमी। तो जिसमें ताकत कम हो उसे हम क्या कहेंगे? कमजोर। कम अक्ल, जिसमें अकल की कमी हो। कम अक्ल, कम अक्ल। कम अक्ल वाला कौन होता है? जिसमें अक्ल की कमी हो। कम वक्त, कम वक्त। कम वक्त, कम वक्त क्या होता है भाई? शरारती, जिसमें बुद्धि कम हो। इसी तरह से अगला शब्द आपका खुश। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न और अच्छा। अगला उपसर्ग है खुश, ये उर्दू के उपसर्ग हैं। खुश, जैसे खुश अर्थ होता है अच्छा और प्रसन्न। प्रसन्न तो शब्द का अर्थ होता है और इसका उपसर्ग का अर्थ क्या बनता है आपका? अच्छा। जैसे खुशकिस्मत, खुश किस्मत, अच्छी किस्मत वाला। खुश किस्मत, खुश दिल, खुश दिल। अब यहाँ पे खुश किस्मत के लिए प्रश्न अर्थ नहीं निकला है, इसका कौन सा अर्थ निकला है? अच्छी। खुश किस्मत अच्छी किस्मत वाला और खुश दिल प्रसन्न दिल वाला। यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकला है? अच्छे दिल वाला नहीं। खुश दिल का अर्थ क्या होता है? जिसका मन प्रसन्न हो, जिसका दिल खुश हो, उसे क्या कहते हैं हम? खुश दिल, यानी कि जो मन में प्रसन्न हो। तो यहाँ पे दोनों अर्थ इसके निकलते हैं। खुश किस्मत में अच्छे के लिए निकला है और खुश दिल में प्रसन्न अर्थ इसका निकला है। यानी कि दोनों के दो अर्थ इसने दिए हैं और दोनों ही शब्दों का ये लगने से क्या बन जाता है? अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे गैर है। गैर का अर्थ होता है निषेध। जैसे गैर हाजिर, हाजिर का मतलब उपस्थित और गैर हाजिर अनुपस्थित। तो निषेध क्या हो गया? जो रहित है, नहीं है। दर, दर का अर्थ होता है में। जैसे दर असल, असल में, रियलिटी में। दरकार, कार में, यानी कि किसी भी कार्य में शामिल होना। दरमियान, के दौरान, यानी उपस्थिति, उस समय वहां पे होना। तो ये होता है दर का अर्थ। अगला शब्द है आपका ना। ना का अर्थ होता है निषेध या अभाव। जैसे नाराज, नापसंद, नाखुश, नालायक। तो नालायक का मतलब क्या होगा? जो लायक नहीं है। नाखुश का मतलब जो खुश नहीं है। नापसंद, जो पसंद नहीं है। तो ना का अर्थ क्या हुआ? निषेध या अभाव। बद, बद का अर्थ होता है बुरा, बदनाम, जिसका नाम बुराई के लिए फैल गया हो। बदकिस्मत, जिसकी किस्मत बुरी हो। बदसूरत, जिसकी सूरत बुरी हो। अगला है आपका ला।
ला का अर्थ होता है रहित, के बिना। ला का अर्थ होता है आपका रहित। जैसे लाजवाब, लाजवाब का अर्थ क्या निकला? जिसका कोई जवाब नहीं है। ला इलाज, ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है। ला पता, जिसका पता नहीं है। तो रहित, ला का अर्थ क्या हुआ? रहित, जो पते से रहित है। लाजवाब, जिसका कोई जवाब नहीं है। ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है। अगला है सर। सर का अर्थ होता है मुख्य। सर, ये भी आपका किसका है? उर्दू का है। सरपंच, मुख्य, अर्थ क्या हुआ? मुख्य। जैसे सरपंच, सरताज। इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको बुक में मिल जाएंगे जो विदेशी भाषाओं से भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए गए हैं। एक क्लास का रह गया आपका, कुछ अव्यय होते हैं संस्कृत के जिनको हम उपसर्ग की तरह प्रयुक्त करते हैं। जैसे अधय, अधय का अर्थ होता है नीचे। कुछ संस्कृत के अव्यय होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं भाई? उपसर्ग की जगह प्रयोग करते हैं। जैसे अधय, अधय का अर्थ होता है नीचे। जैसे अधोगति, अधोगति यानी कि जिसकी गति बहुत नीचे है, यानी जिसका लेवल बहुत नीचे है, जिसकी दशा बहुत खराब है, बहुत अच्छी नहीं है। अधःपतन, जो बहुत नीचे गिर गया है। अधःपतन, जो बहुत नीचे गिर गया है। अंतर, अंतर का अर्थ होता है अंदर। अंतर अर्थ क्या होता है? अंदर। जैसे अंतर आत्मा, अंतरात्मा, अंतर्मन, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी यानी कि अपने आप में खोया रहने वाला। अंतर्मन, जो अपने ही मन में रखता हो। अंतरात्मा, जो आत्मा के अंदर हो। पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर से या दोबारा। जैसे पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना। पुनर्आगमन, फिर से आगमन होना। पुरा, पुरा का अर्थ होता है पुराना। जैसे पुरातन, बहुत पुराना। पुरातत्व, पुरानी चीजें। अगला शब्द है आपका सत। सत का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जैसे सत जन, श्रेष्ठ व्यक्ति। सत्कार, श्रेष्ठ कार्य यानी कि अच्छा कार्य। तो ये थे आपके उपसर्ग। उपसर्ग की डेफिनेशन फिर से आपको बता देता हूं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नवीनता ला देते हैं,
ऐसे शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द रचना के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग के मुख्य कितने भाग किए गए हैं? 4 भाग किए गए हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग और संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जिन्हें संस्कृत के हिंदी के उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका उपसर्ग का टॉपिक। अब आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए सभी उपसर्ग के बारे में पढ़ करके और दी हुई एक्सरसाइज को हल करेंगे। और आपकी पाठ्य पुस्तक में जितनी एक्सरसाइज दे रखी हैं आप उन सबको क्लियर करेंगे और बुक में इनके आंसर राइट डाउन करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।